कैसे हैं दोस्तों? आप लोग YouTube में हजारों वीडियो देखे होंगे बाबर के ऊपर। मैं वादा करता हूं कि बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार बाबर कहां से थे। बार बार एक खास समुदाय को कहा जाता है बाबर तुम लोगों का बाप है, तुम बाहरी हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। आज की इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएंगे कि बाबर कहां से आए थे और क्यों आए थे। देखिए, भारत में बाबर पहली बार 1519 ईस्वी को आया। जो लोग कहते हैं कि बाबर आने से पहले भारत में मुसलमान नहीं रहता था, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पहले इतिहास खंगाल लो, क्योंकि बाबर 1519 ईस्वी को भारत आए थे। 1519 ईस्वी से सदियों सालों से भारत में मुसलमान रहते आ रहे हैं। 8वीं सदी मतलब 712 ईस्वी से मुसलमान भारत में रहते आ रहे हैं। भारत में मुसलमानों का शुरुआती दौर मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है, जो सिंध के शासक थे। आज जो सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, यहीं से भारत में इस्लाम का पहला अस्थायी प्रवेश माना जाता है। सिंध के अस्थायी लोग इस्लाम कबूल करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम जो भारत 6000 से 12000 सैनिक लेके आए थे, वो लोग यहीं पे रह गए, यहीं पे शादी किए और यहीं से इस्लाम बढ़ते रहे। अब बात करते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। गुरु नानक देव जी के समय 1499 ईस्वी में पड़ी। भारत में सिख धर्म 1499 ईस्वी से एग्जिस्ट करते हैं और मुसलमान 712 ईस्वी से भारत में रहते हैं। एक तरह कहा जाए, जो मुसलमान है वो सिख धर्म से भी पहले से भारत में रहते आ रहे हैं। तो बार बार क्यों कहा जाता मुसलमानों को कि तुम बाहरी हो? तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बाबर से भी पहले से भारत में मुसलमान रहते थे। अब बात करते हैं बाबर की। बाबर पहली बार 1519 में भारत पर आक्रमण किया और वह हार गया। दूसरी बार 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, इस बार वह जीत गया। 1526 में भारत का शासक इब्राहिम लोदी थे। यानी बाबर जो एक मुस्लिम परिवार से आते थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी जो उस वक्त के शासक थे भारत का, उसको मार करके मुगल सम्राट को शुरुआत करते हैं। यानी बाबर से आने से ही पहले से भारत में मुसलमान शासक करते थे। अगर बाबर सोचते कि इब्राहिम लोदी एक मुसलमान शासक है, तो वो कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करते, क्योंकि भारत में पहले से ही मुसलमान शासक है, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा। अगर बाबर किसी हिंदू राजा को मार कर भारत में कब्जा करते तो समझ आता बाबर गलत किए हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम शासक को मारकर मुगल सम्राट का स्थापना किया। तो उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ शासन करने का सोचता था। मतलब कि बाबर जो भारत में आए, वो भी एक मुसलमान शासक को मारकर अपना राज्य शुरू किया। तो आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया कि बाबर आने से ही पहले से भारत में मुसलमान रहते थे और यहाँ राज भी करते थे। और दूसरी बात, बाबर भारत में आए वो भी एक मुसलमान शासक को मारकर। अब पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार बाबर कहां से आए थे। बाबर का जन्म मध्य एशिया के फरगना शहर में हुआ था। भारत आने से पहले वो काबुल का शासक था, जो आज अफगानिस्तान है। उस वक्त अफगानिस्तान भारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, इसलिए बाबर को अफगान शासक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अंग्रेज की। अंग्रेज भारत आए, यहाँ लूटे, यहाँ मारपीट किए और यहाँ चले गए। वो भारत को कभी भी अपना घर नहीं माना। जो लोग कहते हैं मुसलमान बाबर तुम्हारा बाप है, तुम बाहरी हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उन लोगों को शांति से एक बात कहना चाहता हूँ, बाबर किसी का बाप नहीं था। बाबर एक शासक था, एक इतिहास का हिस्सा था। और ये भी सच है कि बाबर के आने से पहले से बहुत सालों से मुसलमान यहाँ रहते थे, व्यापारी करते थे और शासक भी करते थे। यह देश तब भी उनका था जब बाबर भारत आए थे। उन्होंने लूट कर कभी नहीं भागा। उन्होंने यही रहकर जो भारत को सोने का चिड़िया खाया आता था, उस सोने की चिड़िया को और बढ़ाने का कोशिश किया। मुगल सम्राटों के साथ भारत की सीमाएं बढ़ी, देश मजबूत है, व्यापारी बनी, और जब तक मुगल सम्राट मजबूत थे, बाहरी आक्रमण नहीं कर पाए, तब तक अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। अंग्रेज तब आए जब पूरी तरह से मुगल सम्राट कमजोर हो गया। तब अंग्रेज भारत को अच्छी तरह से लूटा, अपने देश चले गए। इतिहास में बाहर से बहुत बार आक्रमण आए, जैसे कि चंगेज खान कई बार कोशिश की, लेकिन भारत को अपना देश नहीं बना पाए। मुगल इंसान थे, उन्होंने गलती किए होंगे, उस पर बहस हो सकते हैं, लेकिन एक बात साफ करते हैं,
वो कभी भी देश छोड़ के नहीं भागे, वो इसी देश में मारे गए। हिंदू मुस्लिम दोनों से रिश्ता रखे, एक दूसरे पे शादी किए और शासन किए भारत में। उन्होंने इसी देश को अपना घर माना और इसी देश में अपनी जिंदगी को खत्म किया। आज क्या ताजमहल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों का है? नहीं, वो पूरे भारत का पहचान है। 1947 के पहले की इतिहास हमें बांटने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और 1947 के बाद यह देश मुस्लिम हिंदू दोनों का है। बार बार किसी एक धर्म को, एक समुदाय को बार बार टारगेट करना ना इतिहास है ना इंसाफ है। और जिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, वो इतिहास नहीं जानते, बिना सोचे नफरत फैलाते हैं। उससे बस यही कहना है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और फैसला कीजिए। और यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय को समझ में आए कि भारत में बाबर से आने से ही पहले मुसलमान रहते थे।